यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। 46 और 47वें काव्य का पाठ करते हैं। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृह्यजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थं तस्याशु नाशमुपयाति भयं धियेव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानधीते। भक्तामृत स्तोत्र का अंतिम काव्य है। स्तोत्र सृजन स्वराघात आएगा। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। इसमें एक पाठ भेद भी है। रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम। श्वेतांबर बंधु रुचिर वर्ण का ही पाठ करते हैं। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो य इह दूसरी बार आ रहा है। 10वें काव्य में आया था। भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रं तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। समुपैति लक्ष्मी नहीं, समुपैति ऐ लक्ष्मी विसर्ग का उच्चारण लय में पढ़ के बता दें। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रं तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। आप देखिए भक्ति शब्द का तीसरी बार आचार्य वांतुंग स्वामी ने प्रयोग किया है। पहली बार 5वें काव्य में किया था। सोहन तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। फिर 6ठे में किया था तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। और इस अंतिम काव्य में 48वें काव्य में
भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा। हे जिनेन्द्र, अब एक बार आप भी दोहराएंगे। स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा। दत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम्, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। हे जिनेन्द्र, मया मुझ मानदुंग आचार्य द्वारा भक्त्या भक्ति से तव स्तोत्र सृजन निबद्धाम, आपकी स्तोत्र रूपी माला बनाई गई है। तो मेरे द्वारा आपकी स्तोत्र माला भक्ति पूर्वक बनाई गई है। अब माला बनाने के लिए दो वस्तुओं की तो आवश्यकता पड़ती है, एक तो डोर और दूसरे ये पुष्प। यहाँ पर पुष्प की बात चल रही है। कुछ रत्न मालाएं भी होती हैं, कुछ पुष्प मालाएं भी होती हैं, कुछ बीज मालाएं भी होती हैं, कुछ सूत्र मालाएं भी होती हैं, जो सूत से बनाई जाती है मालाएं। मालाएं अनेक प्रकार की होती हैं। स्वर्ण मालाएं भी होती है, रजत माला भी होती है, अक्षमाला भी होती है। अब अक्षमाला दो प्रकार के अक्ष होते हैं, रुद्राक्ष और दूसरे कमलाक्ष। कमल बीज की जो माला होती है, कमल गट्टे की, वो। बीज मालाओं में रीठे के बीज की भी माला बनाई जाती है, और ये जो रुद्राक्ष माला है वो भी अपने आप में एक बीज है। कमलाक्ष जो माला है वो भी अपने आप में, कमलगट्टा भी एक बीज है। तो माला प्रतिष्ठा मंत्र जो आता है उसमें एक ऐसा लिखा रहता है, ओम ह्रीं सुवर्ण सूत्रैः, ओम ह्रीं सुवर्ण सूत्रैः बीजैः रत्नैः बीजैः या रचिता जप मालिका सर्वेषु जपेषु वांछितानि प्रयच्छतु। ये जो माला होती है इसको 7 बार पढ़ करके, ये जो मंत्र है इसको 7 बार पढ़ करके, जो माला है आपने नई माला तैयार की, उसको स्वच्छ कर लिया। और माला बनवाते समय एक बात का ध्यान रखना होता है, जो कारीगर होते हैं उनको बताना पड़ता है कि आप जैसे साधारण मालाएं जो आप बनाते हैं उसमें जो धागा पिरोते हैं उसको मुंह से गीला करके फिर पिरोते हैं, तो इसमें मुंह नहीं लगाएंगे आप। जो भी धर्मानुष्ठान वाली माला है उसमें मुंह नहीं लगाएंगे, और आप उसको या तो किसी भी चीज से पानी से गीला कर लीजिए, गर्म पानी से गीला कर सकते हैं, और फिर उसको उसमें पिरोना होगा। और इसमें 108 गांठ होती है जैन मालिका में। जो जाप्य मालिका होती है उसमें 108 गांठ होती है। वो कैसे होती है? तो कोई माला है क्या गांठ वाली माला?
हाँ वो छोटी डब्बी में। हाँ सर। स्रक का अर्थ माला होता है संस्कृत भाषा में, स्त्रीलिंग शब्द है। ये जैसे माला बनी है, स्फटिक की माला है, भट्टारक जी ने दी हुई। तो इसमें जैन माला में विशेषता ही रहती है कि प्रत्येक दाने के बीच में एक गांठ रहेगी, पूरे हर दाने के बीच में एक एक गांठ है। लेकिन प्रथम और अंतिम दाना जो है, प्रथम दाने के बाद और अंतिम दाने के बाद और प्रथम दाने से पहले गांठ नहीं होती, और ये दोनों धागे सीधे ये रत्नत्रय के दानों के अंदर जाते हैं, और यहां ऊपर गांठ होती है जिसको मेरू की गांठ बोलते हैं, और ये फुंदरा जैसे लगा दिया जाता है, अच्छी बात है, पर ये गांठ है, यहां गांठ नहीं है, और इन तीन दानों के बीच में भी गांठ नहीं है। तो कितने गांठ हुई इसमें पूरी? तो आप यहां से गिनना प्रारंभ करें, ये पहला दाना है, फिर उसके बाद ये ऐसे गिनते 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 ये 107वीं गांठ है अंतिम दाने के पहले, ठीक है। ये 108वां दाना है, उसके बाद गांठ नहीं है, पहले दाने के पहले भी गांठ नहीं है, और ये रत्नत्रय के तीन दानों के बाद में एक गांठ है। तो 107 और ये एक, इस प्रकार कुल 108 गांठ होती है जैन माला में। और सनातन धर्मावलंबियों वाली जो माला होती है उसमें यहाँ 3 दाने नहीं होते, यहाँ 1 दाना होता है, बस इतना अंतर। माला फेरते समय कहते हैं कि नाखून नहीं लगाना, उंगलियों को लगाना हो तो लगा सकते हैं यहाँ से, यहाँ से। तर्जनी पर माला सिर्फ व्रती लोग, मोक्ष मार्गी लोग फेरते हैं। उसमें ऐसा लिखा है यशस तिलक चंपू में, क्या लिखा है? अंगुष्ठे मोक्षार्थी, अंगूठे पर आपने माला लटका ली, और मोक्षार्थी तर्जन्या साधु बहिर्दम नयतु, तर्जनी से भली भांति बाहर की ओर नयतु, एक एक दाने को ले जाओ ऐसे, ये है। बाकी जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए लिखा है इतरा स्वंगुल पुनर, बाकी बाह्य बाकी उंगलियों के ऊपर बहिरंतशैहिकापेक्षी, बाहर की ओर भी आप फेर सकते हैं, फेरना अंगूठे से ही है, या फिर अंदर की ओर भी फेर सकते हैं। बाकी दानों को आप इससे तो फेर नहीं सकते तर्जनी से, इसलिए बाकी उंगलियों पर आप माला रखेंगे तो अंगूठे से ही फेरेंगे। एक ज्योतिर्विद हस्तरेखा के विद्वान थे जैन समाज के, इंदौर के पंडित जवाहरलाल जैन नाम था उनका, जैन कॉलोनी में रहते थे, नेवी नगर। उन्होंने बतलाया था कि गृहस्थों के लिए उनने जो प्रयोग और सर्वेक्षण किया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि गृहस्थों के लिए ये मध्यमा पर माला रख करके अंदर की ओर फेरना अधिक लाभकारी होता है। तर्जनी पर माला रखने का पढ़ने में नहीं है, अंगुष्ठ मुक्त, तर्जनी पर इतरासु अंगुलिशु में तर्जनी पर भी हो सकता है अंदर बाहर, लेकिन मोक्षार्थी के लिए अंगूठे पर माला रख करके बाहर की ओर फेरना। बाकी इतरासु अंगुलिशु बाकी उंगलियों के ऊपर जैसा जाप्य मंत्र हो और जैसी उसकी विधि हो
ये मंत्र शास्त्र भी अपने आप में जैन आगम का एक अंश है, पर इसका दुरुपयोग होने के कारण एक प्रकार से बदनाम हो गया। जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उससे बदनामी तो होती है, हर विद्या बदनाम होती है दुरुपयोग करने से, लेकिन इसका वर्णन शास्त्रों में आता है। दृष्टिवाद अंग में इसका पूरा वर्णन है। तो इतरासु अंगुलिषु, बाकी उंगलियों में अंदर या बाहर की ओर जाप की जा सकती है, लेकिन जवाहरलाल जी के अनुसार ये था। ठीक है, एक वर्तमान के व्यक्तित्व थे और वयोवृद्ध हो चुके थे, अभी तो पता नहीं। तो ये माला में दो अवयव होते हैं, एक तो माला में पुष्प माला होगी तो पुष्प होगा, लेकिन डोरी नियम से होगी। फिर धातु के तार से भी मालाओं को गूंथा जाता है, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ओम ह्रीम सुवर्ण सूत्रे, सोने के सूत्रों से, तारों से रचित जो माला है, अथवा सुवर्णी सूत्रे, दोनों का द्वंद्व समास कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो वैसा हो जाएगा, दोनों अर्थ निकलते हैं। या रचिता जप मालिका, जो रची हुई जप मालिका है, उसको आप जिस आसन पर भगवान को विराजमान करके आप अभिषेक करते हैं, वो उस आसन पर आप माला रख दीजिए, और माला रख करके उस पर जो विधि बताई है उसके अनुसार पुष्पों का क्षेपण करते हुए 7 बार इस मंत्र को पढ़िए, तो फिर वो माला प्रतिष्ठित हो जाती है। फिर अगर कभी जमीन पर लग जाए या फिर अपने पैरों को छू जाए, तो फिर इसको प्रासुक जल से साफ करके उस पर गंधोदक छिड़का जाता है, ऐसी विधि है। तो स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम, तो हे जिनेन्द्र, मया निबद्धाम स्तोत्र सृजन, मेरे द्वारा निबद्ध, निबद्ध का अर्थ होता है रचित, स्तोत्र सृजन, स्तोत्र रूपी माला कैसे बनी है? तो आचार्य महाराज दोनों बातें कह रहे हैं। तव गुणई ही निबद्धाम, आपके गुणों से बनी है। अब गुण जो है, गुण शब्द के 2 अर्थ हैं, तो यहाँ पर गुण शब्द से श्लेष अलंकार में अपन दोनों अर्थ ले लेते हैं। एक अर्थ होता है तव गुणी, आपके गुणों से बनी है। दूसरा अर्थ होता है गुणों से, और गुण का दूसरा अर्थ है डोरी। तो यही अर्थ यहां निकलेगा कि डोरी से बनी है, लेकिन वो डोरी आपके गुणों की डोरी है। तो अकेले गुणों से तो स्तोत्र नहीं बन सकता, माला नहीं बन सकती, कुछ और भी अपेक्षित है। तो इस माला में पुष्प क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि पुष्प जो है वो वचन है, क्योंकि स्तुति वचनात्मक है। गुणों को उन वचनों में डाला गया है, वचनों में गुणों का समावेश किया गया है। तो गुणों से तो बनी है, गुण तो हो गए डोर, और पुष्प क्या हो गए? तो आचार्य कहते हैं विविध वर्ण विचित्र पुष्पा, जो विविध वर्ण है, वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं जिनको अक्षर कहा जाता है, वो अक्षर ही इस माला के विचित्र पुष्प है। विचित्र का अर्थ यहाँ पर आश्चर्यकारी न लेकर, जो अपन ने सिंहासन वाले काव्य में विचित्र का अर्थ निकाला था, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे,
वहां विचित्र शब्द का अर्थ रंग बिरंगा था। विचित्र का अर्थ नाना रूप भी होता है, जैसे महावीर अष्टक स्तोत्र में है, विचित्रात्मा पेको नृपति वर सिद्धार्थ तनया। विचित्रात्मा का अर्थ अनेकांतात्मक। यहाँ पर विचित्र का अर्थ वही रंग बिरंगा लेना, क्योंकि पुष्प एक कलर के नहीं है, विभिन्न वर्णों के हैं। तो विविध वर्ण विचित्र पुष्पा, अनेक रंगों के नाना पुष्पों से। यहाँ विचित्र का अर्थ नाना भी ले सकते हैं, क्योंकि वर्ण का अर्थ अगर अपन वो लेते हैं, फिर अपन श्लेष अलंकार में जब दूसरा अर्थ निकालेंगे तब ठीक है, तब वर्ण का अर्थ अक्षर निकलेगा। लेकिन सीधा अक्षर सीधा अर्थ निकाले तो गुण का अर्थ निकलता है डोर। और विविध वर्ण यानी नाना रंगों के, अनेक प्रकार के रंगों के विचित्र पुष्पां, विभिन्न पुष्पों से ये माला बनी है। तो यहां पर अपन पक्ष में अर्थ ही लेंगे, स्तोत्र के पक्ष में, कि आपके गुण रूपी डोरी से माला बनी है और मेरे अक्षर रूपी विविध रंग बिरंगे पुष्पों से ये माला बनी है। पर बनी कैसे है? माला बनाने का कारण क्या था? भक्त्या, मात्र आपकी भक्ति, और कोई दूसरा कारण नहीं। कहा जाता है कि आचार्य महाराज को राजा ने बंधन में डाला था, तो उस बंधन से भक्तामर स्तोत्र का कुछ संबंध है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र से बंधन टूट गए थे। पर आचार्य महाराज इस स्तोत्र में 3-3 बार कह रहे हैं कि मैं बंधन तोड़ने के लिए स्तुति की रचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं भक्ति से ही स्तुति की रचना कर रहा हूं। जब भक्ति संसार के मोह को तोड़कर भक्त को भगवान से जोड़ देती है, तो मोह की बेड़ियां तोड़ने वाली भक्ति लोह की बेड़ियां क्यों नहीं तोड़ सकती? आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन की जो घटना है, उसके प्रति विश्वास होता है कि बिल्कुल सच है, ऐसा असंभव नहीं है। पर आचार्य महाराज का लक्ष्य तो मोह की बेड़ियां तोड़ना है। लोह की बेड़ी की वो क्यों परवाह करेंगे, क्यों चिंता करेंगे? वो स्वतः टूट गई। तो यहां द्वितीया का प्रयोग किया है कि मेरे द्वारा आपके गुणों से और विविध वर्ण रूपी रंग बिरंगे पुष्पों से निबद्ध अर्थात बनाई गई रचित स्तोत्र सृजन, स्तोत्र रूपी माला को, ये द्वितीया का प्रयोग है, सृजन। प्रथमा में तो सृग बनता था, लेकिन यहां पर सृजम है, मतलब द्वितीया का एक वचन है। उस माला को इह, इस धरती पर, यह जन, जो मानव, अजस्रं कंठगताम धत्ते, निरंतर कंठगत धारण करता है, अर्थात जो भक्तामर को निरंतर अपने कंठ में धारण करता है, भक्तामर की माला को, तम मान तुंगम, मानेन सम्मानेन तुंगः उन्नतः तम मान तुंगम, जो सम्मान से प्रतिष्ठित है उसको मानतुंग कहते हैं। आचार्य महाराज का भी नाम मानतुंग था, तो श्लेष अलंकार से अपन आचार्य महाराज का नाम भी ग्रहण करेंगे। लेकिन अभी जो अर्थ यहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं वो ये है कि मेरे द्वारा बनी हुई ये जो माला है, इस माला को जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अजस्रम, अजस्रम का अर्थ होता है दिन रात, निरंतर, लगातार, हमेशा, सदैव, कंठगताम धत्ते, अपने कंठ में धारण करके रखता है,
तम मान तुंगम। अब देखो, माला हर कोई नहीं पहनते, माला उनको पहनाई जाती है जो प्रतिष्ठित है। सम्मान समारोह में जो माल्यार्पण होता है, गले में माला पहनाते हैं, किसके गले में पहनाते हैं? पब्लिक के गले में तो नहीं पहनाते। जो विशेष अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथि आदि होते हैं, उनके कंठ में माला डाली जाती है। तो जो यहाँ सम्मान से प्रतिष्ठित जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य, जो आदिश्वर प्रभु का भक्त है, उसके अंदर अपने आराध्य का एक स्वाभिमान होता है कि मुझे त्रिलोकी नाथ प्राप्त हुए हैं। भले मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे आराध्य सबसे बड़े हैं। इसलिए मैं जहां तहां चमत्कारों को नमस्कार करने वाला मस्तक धारण नहीं करता। मेरा मस्तक सम्मान से उन्नत है। मेरा मस्तक केवल अपने आराध्य के चरणों में नत होता है। ये गौरव, ये स्वाभिमान, ये अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। अभिमान होता तो अपने को बड़ा समझता, लेकिन अपने आराध्य के प्रति एक स्वाभिमान है। कितने बड़े आराध्य मुझे प्राप्त हुए। तम मान तुंगम, उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से प्रतिष्ठित, उस सम्मान से प्रतिष्ठित भक्त को अवशा लक्ष्मी ही समुपैति। अवशा, अवशा के दो अर्थ होंगे। एक तो लक्ष्मी अपने वश में नहीं रहती, उसके वश में हो जाती है, तो अवश हो जाती है ना। लक्ष्मी मनमानी नहीं कर सकती, उसी के पास जाना पड़ता है लक्ष्मी को। ये एक अर्थ हुआ। तो ये अर्थ जो है संसार पक्ष में है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति सांसारिक सुख भी प्रदान करती है और अंततः अलौकिक सुख भी प्रदान करती है। तो ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ होता है अवशा लक्ष्मी। कथम भूता लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी? तो अवशा लक्ष्मी, जो लक्ष्मी कर्माधीन नहीं है, कर्म के वश में नहीं है, इस अपेक्षा से अवशा है। अर्थात संसार की जो लक्ष्मी होती है वो पुण्य के अधीन होती है। यदि पुण्य न हो तो लक्ष्मी साथ छोड़ देती है, पुण्य हो तो लक्ष्मी का साथ रहता है। तो ये लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी होगी? जो पुण्य के वश में नहीं है। तीर्थंकर की जो लक्ष्मी है, वैभव विभूति है, वह भी अवशा लक्ष्मी नहीं है। वो तीर्थंकर प्रकृति नामक सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति के वश में है। पुण्य फला अर्हंता। प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद कुंदाचार्य महाराज ने लिखा है कि वो जो वैभव है अरहंत भगवान का, वो पुण्य का फल है। लेकिन अरहंत का जो अंतरंग वैभव है, नौक्षायिक लब्धियां, वो पुण्य का फल नहीं है। उसकी प्राप्ति में पुण्य का सहयोग अवश्य है। उस अपेक्षा से वहां भी पुण्य का उपकार तो मान्य है, कथनचित मान्य है। लेकिन अपने आप में जो नौ क्षायिक लब्धियां हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये नौ क्षायिक लब्धियां क्षायिक है, कर्म के क्षय से उत्पन्न हुई है। तो ये जो लक्ष्मी है भगवान की,
वो उदय के वश में नहीं है। और अंतिम लक्ष्मी जो होती है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, उसका नाम है अवशा लक्ष्मी। जब कोई पराधीनता नहीं होती, यहां तक कि जो अंतिम शरीर था, जिसमें आयु पर्यंत तीर्थंकर को या अरहंत देव को, केवली भगवान को भी रुकना पड़ा था, उस शरीर से वो मुक्त नहीं हुए थे। आयु पूर्ण होने पर वह शरीर भी छूट जाता है, और अब जो वैभव उनके पास है, सिद्धत्व का वैभव, उसका नाम है अवशा लक्ष्मी। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि उस मानतुंग को, उस सम्मान से उन्नत भक्त को अवशा लक्ष्मी प्राप्त करती है। देखिए, लक्ष्मी को कर्ता बनाया है, और तम मानतुंगम, उस भक्त को कर्म बनाया है। भक्त उस लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर रहा है, लक्ष्मी उस भक्त का वर्ण कर रही है। कितनी सुंदर बात है। जो निरंतर अपने कंठ में भक्तामर को धारण करता है, भक्तामर की माला को धारण करता है, जिसके पुष्प तो आचार्य मानतुंग स्वामी के अक्षर है, और जिसकी डोर आदिश्वर प्रभु के गुण है, दोनों से मिलकर ही तो माला बनी है। उस माला को जो अपने कंठ में अजस्रम हमेशा धारण करता है, उस मानतुंग को, उस स्वाभिमानी को मोक्ष लक्ष्मी समुपैति वर्ती है, उसको प्राप्त करती है। अब यहां पर जो लोग शंका करते हैं कि भक्तामर रात में पढ़ सकते हैं क्या, तो आचार्य महाराज ने तो लिखा है कि जो अपने कंठ में 24 घंटे भक्तामर की माला पहने रहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य मानतुंग की ओर से, आचार्य मानतुंग स्वामी की ओर से काल का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसमें दो विभाग अवश्य होते हैं। एक जो त्यागी, व्रती और धर्म मार्ग में ही लगे हुए लोग हैं, वो। दूसरे वो हैं जो प्रातः काल धर्म कार्य करते हैं, मध्याह्न काल अर्थोपार्जन करते हैं, और रात्रि काल में काम पुरुषार्थ आदि करते हैं। उनके जीवन में केवल धर्म नहीं है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ है उनके जीवन में। तो उनके लिए कुछ शुद्धियां अपेक्षित है। आप देखिए, श्रावकाचारों में एक उल्लेख आता है कि जो गृहस्थ जीवन में स्थित है और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग अंगीकार नहीं किया है, उन गृहस्थों को सिर से अथवा कंठ से स्नान करके ही धर्म कार्य करने चाहिए। ये एक निर्देश है, चरणान योग का आदेश है, समझ लीजिए। तो ये स्थिति प्रातः काल बनती है गृहस्थों के जीवन में। जो सांसारिक कार्यों में संलग्न गृहस्थ है, उनके जीवन में ये स्थिति प्रातः काल बनती है। सब लोग सवेरे सवेरे स्नानादिक से निवृत्त होकर जिनालय जाते हैं, अथवा धर्म की आराधना जहां उनके योग्य अनुकूल वातावरण होता है वहां पर करते हैं। तो उसी काल में अगर एक मानसिकता बनी हुई है धर्म की, अगर भक्तावर पाठ कर लिया जाए तो बड़ी सुंदर बात है। अन्यथा आचार्य मानतुंग स्वामी निषेध नहीं कर रहे,
पर क्या होता है कि ये बीजाक्षरों से संपन्न काव्य जो होते हैं वो काव्य मंत्रात्मक हो जाते हैं। और अभी आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से काव्य में कौन सा मंत्र है। देखकर तो आपको उस काव्य का अर्थ समझ में आएगा और एक भक्ति रस की धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उसमें जो बीजाक्षर छुपे हुए हैं, जिसका ज्ञान आचार्य मानतुंग स्वामी को था और कुछ इन्हीं गिने आचार्यों को ये बीजाक्षरों का रहस्य ज्ञात होता है, सबको नहीं होता, बहुत दुर्लभ है। ये रहस्य विद्या कहलाती है। तो उन्होंने जो काव्य लिखे हैं, उन काव्यों में, प्रत्येक काव्यों में मंत्र शक्ति क्यों है? क्योंकि काव्य को मंत्र बनाने वाले बीजाक्षर इसमें अंतर्गर्भित है, छुपे हुए हैं। वो अपने को आंखों से नहीं दिखेंगे, और जब तक अपने को वो विद्या प्राप्त नहीं होगी तब तक समझ में भी नहीं आएंगे। तो ये एक शक्ति धारा बहती है, पहले काव्य से अंतिम काव्य तक। ये एक शक्ति धारा, मंत्र शक्ति की धारा बहती है पूरे भक्तामृत स्तोत्र में। एक एक काव्य की एक एक माला अगर कर ली जाए सवेरे सूर्योदय के काल में, ध्यान रखना इस बात, मंगलवाणी नामक एक पत्रिका में बहुत वर्षों पूर्व ये विशेष जानकारी प्रस्तुत की गई थी कि सूर्योदय के काल में, यानी आप माला कर रहे हो उसके बीच में सूर्य का उदय हो, उस काल में एक एक काव्य की माला करने पर जो उसकी मंत्र शक्ति है वो विशेष कार्यकारी हो जाती है। कितने लोग भक्तामृत पाठ करते हैं, सबको एक जैसा लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्धि, चार शुद्धियां आवश्यक होती है। चारों शुद्धियां हो तो सारे कार्य, दुष्कर कार्य सुकर हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। तो इस सूर्योदय के काल का बताया हूं कि एक एक काव्य करो आप और उससे कार्य होते चले जाएंगे। और उन कार्यों का भी उन्होंने एक संग्रह किया है, पूरी सूची बनाई है। हमने एक भक्तामर के ऊपर आलेख लिखा था, भक्तामर नवनीत, उसमें हमने उसका उल्लेख किया था किस काव्य से क्या होता है। और फिर इन काव्यों का कालांतर में जो अन्य जैन परंपरा के विद्वान हुए, भट्टारक गण भी हुए, और भट्टारकों में भी दोनों परिपाटियों के भट्टारक हुए, मूल संघ के भी भट्टारक हुए हैं और कुछ काष्ठा संघ के भी भट्टारक हुए हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के भट्टारक हो चुके हैं। उन भट्टारकों ने फिर गणधर वलय को भी इसमें जोड़ा भक्तामृत में। जो गणधर वलय गौतम गणधर स्वामी से चला आ रहा था उसको भी इसमें जोड़ा, और फिर उसमें कुछ बीजाक्षरों को विशेष रूप से जोड़ा। जैसे ओम एक बीजाक्षर है, ह्रीम एक बीजाक्षर है, अर्हम एक बीजाक्षर, ऐसे अनेक बीजाक्षर होते हैं। फिर अंत में पल्लव, मंत्र में 3 विभाग होते हैं। शुरू में जो ओम, ह्रीम, अर्हम आदि जो होते हैं इनको बीजाक्षर कहते हैं। अंत में जो स्वाहा, वषट, नमः ये जो शब्द होते हैं इनको पल्लव कहते हैं। और बीच में आदिश्वराय, जिनेन्द्राय आदि जो पद होते हैं उनको शरीर कहते हैं। बीजाक्षर, शरीर और पल्लव। फिर मंत्रों में 3 लिंग भी होते हैं। नमः पल्लव वाले मंत्र पुल्लिंग मंत्र कहलाते हैं। स्वाहा
पल्लव वाले मंत्र स्त्रीलिंग कहलाते हैं और कुछ अन्य पल्लव भी होते हैं जिससे मंत्र नपुंसक लिंग वाले भी मंत्र होते हैं। तो तीनों तरह के मंत्र होते हैं और परमेष्ठी मंत्र की आराधना आराधक को सम्यक दर्शन होता है तो विशेष लाभ प्रदान करती है और इस आराधना से कई बार रोगों का निवारण होता है, कई बार संकटों का निवारण होता है। तो मंत्रों का जो प्रयोग है वो जैन शासन में वर्जित नहीं है, पर उसकी जो मर्यादा है बस उसका अपने को ध्यान रखना होता है। तो अभी अपन ने ये समझा कि आचार्य मानतंग स्वामी कह रहे हैं कि इसको निरंतर कंठ में धारण किया जा सकता है, भक्तामर स्तोत्र की माला को, और जो धारण करता है उसको अवशा लक्ष्मी प्राप्त करती है, उसका वर्ण करती है। इस तरह लक्ष्मी के लिए अवशा शब्द से दो अर्थ अपन ने घटित किए। एक अवशा यानी विवश होकर के लक्ष्मी उसको वरती है, और दूसरी अवशा का अर्थ था जो स्वाधीन लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, वो। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। विविध वर्ण ही विविध वर्ण के विविध सुमन है तव गुण डोर, हे जिनेन्द्र इस स्तोत्र हार को गूंथा मैंने भक्ति विभोर। मान तुंग जो मनुज कंठगत धरे धरा पर इसे सदैव, अवशा लक्ष्मी मुक्ति उसी को आकर वरती है स्वयं। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी शिव पथगामी जगनामी। अब एक बात आ रही है जो हमने पहले आपको वचन दिया था कि अपन प्रत्येक काव्य का पाठ 3 बार करते हैं। जिस दिन वो काव्य अपन सीखते हैं उस दिन करते हैं, फिर उसके पश्चात 2 दिन और करते हैं। लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि 46वें काव्य तक तो ये क्रम व्यवस्थित हो गया, 47वां काव्य भी अपन 2 बार पढ़ चुके हैं, पूर्व सत्र में और फिर आज के सत्र में। लेकिन अब ये तीसरी बार कैसे करेंगे? तो इसका एक उपाय यह है कि अभी अपन 47वें काव्य का एक बार और पाठ कर लेते हैं और 48वें काव्य का 2 बार, तो सभी काव्य 3-3 बार हो जाएंगे। मत तद्विपेंद्र मृगराज दवा न लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशु नाशमुपयाति भयं वियेव, यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानधीते। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम्।
धत्ते जनो यह कंठ गतामजस्रम् तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। इसका एक नियम का भी क्रम है। अगर कोई भक्तामर पाठ का नियम लेना चाहता है तो 3 विधियां हैं। त्रैमासिक विधि, 1 वर्षीय विधि और सर्वकालीन विधि। अगर आप 3 महीने का नियम लेना चाहते हैं तो तभी कार्तिक महीने का जब शुक्ल पक्ष आएगा, अभी जो आगामी शुक्ल पक्ष आने वाला है जिसमें अष्टान्निका आएगी, उस अष्टान्निका वाले पर्व में आप अष्टमी के दिन ही इसको प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा पूर्णिमा के दिन प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा 11 के दिन प्रारंभ कर सकते हैं और 3 महीने तक चलने देना। अगर आपको 1 वर्षीय नियम लेना है तो 1 वर्षीय नियम के लिए ऐसा है, ये तो 3 महीने वाला ऐसा है कि दिन में आप कभी भी 1 बार भक्तामर पाठ करोगे। 1 वर्षीय नियम अगर लेना है तो फिर इन्हीं तिथियों पर आप लीजिएगा, लेकिन उसमें एक नियम ऐसा है कि उसमें आपको दोपहर 12 बजे से पहले पाठ करना होगा। एक ही बार आप पाठ करेंगे भक्तामर का, लेकिन दोपहर 12 बजे से पहले करेंगे। और सर्वकाल आपको अगर नियम लेना हो तो भी बड़े अच्छे दिन है। आप शुक्ल पक्ष में जो कार्तिक पंचमी आने वाली है, पंचमी को ले सकते हैं, तीज को भी ले सकते हैं, फिर अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पौर्णमासी, इन सभी तिथियों पर आप ले सकते हैं। पर लेते समय आप परमेश्वरियों को फल अर्पित करके, फल जो पूरा अखंड फल होता है, श्रीफल है, वैसे देखा जाए तो श्रीफल और नालिकेर, इन दोनों में अंतर आप जानते हैं क्या है अंतर? वास्तव में अपन नारियल को श्रीफल बोलते हैं ना, हर नारियल श्रीफल नहीं होता, हर श्रीफल नारियल होता है। जानकारी की बात है, जिस नारियल में 2 आंखें होती है उसको नालिकेर या नारिकेल बोलते हैं, लेकिन जिस नारियल में केवल 1 आंख होती है उसको श्रीफल बोलते हैं। इतना अंतर है। तो एकाक्षी नारियल जो होता है वही श्रीफल कहलाता है। तो आप नालिकेर अर्पित करके अथवा और कोई फल आपके पास, गुरु किसी में 3 आंखें भी होती है अवार नमोकार मंत्र पढ़कर परमेश्वरी की साक्षी में गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनका आशीर्वाद लेकर आप ये संकल्प ले सकते हैं, 3 महीने का, 1 वर्ष का अथवा सर्वकाल का। अब इसमें आचार्य महाराज ने ये तो समाधान कर दिया कि भक्तामर रात को पढ़ना वर्जित नहीं है, पर यही है कि गृहस्थ जीवन में यदि अपने वस्त्र अस्पताल आदि के हों, बस के हों, ट्रेन के हों, जिसमें सब प्रकार के लोग अपने को छू रहे हैं, तो दोनों बातें होती है। वो एनर्जी पॉल्यूशन भी होता है और इम्प्योरिटी पॉल्यूशन भी होता है, यानी ऊर्जा का प्रदूषण भी होता है और अशुद्धि का प्रदूषण भी होता है। देखो अभी कोरोना में सब लोग सीख गए ना कि कितनी दूरी बना के रखना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग। बस वो स्थिति जैनिज्म में बहुत पहले से है कि आप सबको छूकर मत चले, आपको ध्यान करना है,
पाठ करना है, जप करनी है, तो फिर आप कुछ दूर रहिए, किसी का स्पर्श करके मत करिए। अब कभी सभा में खचाखच भीड़ भरी हो तो बात अलग है वहां की, पर यहाँ जब आप अपनी आराधना कर रहे हैं भगवान की, तब आपके लिए ये ध्यान रखना होता है। तो भक्तामृत को रात में पढ़ने का निषेध नहीं है, बस आप इसका ध्यान रखिएगा। आप कपड़े बदल लीजिए। पहले तो क्या था कि अभी हमने भोपाल में देखा था कि जो जैनेतर समाज के लोग हैं, वो भी रसोई घर में जाते समय और भोजन करते समय कपड़े बदल कर ही भोजन करते हैं। और ये पद्धति जैन परंपरा में तो प्रारंभ से थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप साधारण कपड़ों में भोजन करने बैठ जाओ, और बैठते हो इसलिए मन दूषित रहता है। जब हम शिखर जी की यात्रा को निकले थे, तब हम सागर से होते हुए निकले थे, और सागर से पूर्व राहतगढ़, सिहोरा ऐसे स्थान मिले थे हमें। तो वहां पर एक जैनेतर गुनिया एक व्यक्ति थे कोई, वो कई लोगों की बाधाओं को दूर करते थे, और नमोकार मंत्र पर उनको विशेष श्रद्धा थी। तो एक बहुत खास जानने योग्य बात हम आपको बताना चाहते हैं। उसने हमसे कहा कि महाराज स्वामी जी, आपके यहां तो नमोकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं, लेकिन उस महामंत्र से सारे जैनी लाभान्वित क्यों नहीं होते? उसका कारण मैं बताता हूं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये बताया कि वो 5 नियम पालने से ही मंत्र अपना फल प्रदान करता है। जो लोग मंत्राराधना करके 5 नियमों को भंग करते हैं, उनको उससे लाभ नहीं हो पाता। बहुत श्रद्धा है नमोकार के प्रति, लेकिन वही स्थिति रहती है, आर्थिक संपन्नता का अभाव, शारीरिक रोगों का अस्तित्व, और भी जो लोक में जो जो बातें अपेक्षित होती है वो सब प्राप्त नहीं हो पाती। क्या कारण है? तो उनका कहना था कि मैं जब जैनेतरों को नमोकार मंत्र की आराधना बताता हूं, तो मैं उनको विशेष रूप से, जैनों में इन 5 नियमों में से 2 नियम तो जन्मजात पलते ही हैं, क्योंकि जैन लोग मांसाहारी नहीं होते। संगति में कोई युवा पीढ़ी के सदस्य वैसे हो गए हों तो वो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः जैन समाज में कोई होटल जाकर मांस नहीं खाता, और मांसाहारी होटल में जाता भी नहीं है कोई। जहां दोनों चीजें बनती है वहां भी नहीं जाते जैन लोग। तो उनका कहना था कि एक नियम तो यह है कि मांस, अंडा, मछली आदि सब से वो बिल्कुल दूर रहे, पहला नियम। दूसरा नियम था कि मदिरा पान का त्यागी हो। बियर, ब्रांडी, विस्की, रम वगैरह जो भी मदिराएं हैं, उन सब का त्यागी हो, वाइन्स वगैरह। फिर तीसरा नियम था उसका कि वो अय्याश न हो। अय्याश मीन्स पर पुरुष और पर स्त्री, इनका व्यसन उसको ना हो, इनका त्यागी हो, तब नमोकार मंत्र अपना फल देता है, और व्यसनी को उसका फल नहीं मिलता। चौथी बात उनने ये बताई थी, वो यही शुद्धि वाली बात बताई थी कि बस में जमाने के लोग रहते हैं, ट्रेन में सब प्रकार के लोग रहते हैं, अस्पताल में सब प्रकार के लोग रहते हैं,
तो वहां से जिन वस्त्रों में वो घर पर आया है उन वस्त्रों में वह भोजन न करे, वो शुद्ध होकर स्वच्छ होकर के फिर भोजन करे, स्नान करके भोजन करे। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि घर में भी जो छुआछूत का विवेक होता है उसका ध्यान रख करके भोजन करे। सब टच तो हो ही जाते हैं, लेकिन उनका कहना था कि भोजन में विशेष ध्यान देना, केवल भोजन में, कि आप भोजन के समय इस बात का ध्यान रखें कि आप वो छुआछूत वाले वस्त्रों के साथ आप भोजन नहीं करें। और अंतिम नियम उन्होंने ये बताया था कि भोजन पकाने वाले ने यदि स्नान किए बिना भोजन पकाया है तो उस भोजन का भी वो त्याग करे। बिना स्नान किए पकाया गया जो भोजन है उसका सेवन करने पर भी भक्तामर नमोकार मंत्र से अपने को लाभ नहीं मिलता। तो इन 5 नियमों को जब एक जैनेतर व्यक्ति ने हमें बताया तो हम तो अचंभित रह गए। हमने सोचा कि बात इसमें से कोई भी बात अपन नकार नहीं सकते, अपन ये नहीं कह सकते कि तुम ये गलत कह रहे हो। कह सकते हो क्या आप कि उन 5 बातों में कोई बात गलत हो? तो उसकी बातें पूरी सही लग रही थी। और फिर उसने ये भी बताया कि जब मैंने ऐसे नियमों के साथ नमोकार मंत्र की माला करने दी है लोगों को, तो उन पर जो भी संकट था वो कुछ ही समय में दूर हो गया। तो कितनी सुंदर बात है। और आज भक्तामर के समापन दिवस पर ये जानकारी अकस्मात एक प्रकार से चर्चा में ही अपने सामने आ गई, तो बहुत ही अच्छी बात थी। कोई प्रश्न? क्या प्रश्न? एक शंका का निवारण चाहिए। ऐसा कहते हैं कि हमें एक इष्ट देव को मान के उनकी भक्ति पे विश्वास रखना चाहिए। तो शंका ये है कि जैसे आपने 24 तीर्थंकर हैं, जैसे अपने हैं, तो मेरे आराध्य आदिनाथ जी हैं, तो क्या बाकी तीर्थंकरों की भक्ति कर सकते हैं? भक्तामर के साथ उपसर्ग स्तोत्र आदि पढ़ सकते हैं? अच्छा, एक प्रश्न है कि एक की आराधना फलदायी होती है और सबकी आराधना करोगे तो फिर एक साधे तै सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसी एक कहावत है। तो प्रश्न ये है कि हम कौन से तीर्थंकर की आराधना करें। अगर हम आदिनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना हमारे लिए वर्जित होगा या कर सकते हैं? तो समाधान ये है कि आदिनाथ भगवान अरहंत है, इसलिए अपन उनके आराधक। तो यदि पार्श्वनाथ भगवान भी अरहंत हो तो वो भी आराध्य हो जाएंगे। अपने आराध्य देव तो अरहंत है ना, तो अरहत पद जिनको प्राप्त है वो आराध्य हो जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और इसी तरह पंच परमेष्ठी में जो आराधना अपन करते हैं तो अशरीरी परमात्मा, फिर शरीर सहित परमात्मा, दोनों परमात्मा दोनों हैं, इसलिए उनकी दोनों की आराधना हो सकती है। फिर जब गुरु की आराधना का प्रसंग आता है तो तीनों प्रकार के जो आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों प्रकार के जो मुनिराज हैं उनके अंदर गुरुत्व है, गुरुपना है, इसलिए तीनों की आराधना में कोई आपत्ति नहीं है। तीनों 28 मूल गुणों का तो पालन करते ही हैं। उपाध्याय और आचार्य कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व से संपन्न होते हैं, उनके साधुत्व में अंतर नहीं है। अगर साधुत्व में अंतर होता तो चत्वारि मंगलम में साहू मंगलम अकेले क्यों बोलते? साहू मंगलम के आचार्य उपाध्याय नहीं आते? जो मानते हैं कि नहीं आते उनसे प्रश्न है कि वो असाधु हैं क्या? यदि आचार्य और उपाध्याय असाधु होंगे तो साहू मंगलम में नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि वो साधु हैं इसलिए साहू मंगलम,
साहू लोगोत्तमा, साहू शरणम में तीनों आते हैं। और कोई प्रश्न? और यदि इसी में कोई और प्रश्न हो, यदि समाधान अपूर्ण हो तो भी पूछा जा सकता है प्रश्न। कई बार गुरुदेव, ऐसा हो जाता है ना हाँ कि प्रश्न समाधान करता समाधान तो दे रहे हैं, लेकिन शंकाकार की शंका का समाधान पूरा नहीं हुआ है, तो उसको उन्नोदन नहीं कराना है, उसको पूरा कराना है। आगम का अमृत उसको पूरा मिले तो वो और भी पूछ सकता है। इसका माइक जिनको भी शंका हो तो वो प्लीज लिख करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुदेव के पास आवाज नहीं जा रही है, माइक लगा हुआ है। मैंने माइक हटा दिया है तो पूछ सकते। अच्छा ठीक है, प्रेरणा जी आपको हमने म्यूट कर रहे हैं। इसमें प्रेरणा एक जी, बात है कि अपन जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या कुछ करते हैं तो अपन इसमें प्लीज शब्द का प्रयोग नहीं करते, कृपया शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो उनका सौभाग्य है कि जिनवाणी से आपको कुछ मिल रहा है। तो आप कृपया जिनवाणी से कुछ लाभ लीजिए, ये अपन नहीं बोल सकते, है ना। आपके लिए नहीं कह रहे, सबके लिए जानकारी की बात है। जी गुरुदेव जी। प्रेरणा जी आप पूछिए। जी, इच्छाकार गुरुवर, आज भक्तामर पूर्ण हुआ, बहुत आनंद हो रहा है और मेरी इच्छा है कि 3 महीने का भक्तामर का नियम लूं। लेकिन एक प्रश्न है कि हमारे घर में ये सुवा सुतक बहुत लगते हैं, हमें इन दिनों में भी भक्तामर का पाठ किया जा सकता है, और बहनों की जो अशुद्धि के दिन रहते हैं उन दिनों का फिर क्या करें? इच्छाकार उन दिनों गुरुवर, के तो वही नियम रहेंगे जो सूतक पालने वाले पालते हैं, उन दिनों के तो वही नियम रहेंगे। लेकिन बाकी दिन जो है आपको केवल पाठ करते समय, स्नान करके तुरंत आप पाठ कर सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति। स्नान तो करते ही हैं सभी, उतना तो आपको करना होगा। अभी जो 5 बातें बताई थी आपने लिखी कि नहीं लिखी? हाँ लिखिए गुरुवर। स्मरण में रखने योग्य बहुत सुंदर बातें हो। जी जी, पांचों नियम बहुत ही पहला मांसाहार था, दूसरा मदिरापान था, तीसरा अय्याशी तीसरा, था, हाँ, पर पुरुष पर पर स्त्री, पुरुष या पर स्त्री, और फिर चौथा स्वच्छ कपड़ों में। छुआछूत था, और 5वां अपना भोजन जो बनाया है जिसने, वो वो स्नान कर। स्नान किया हुआ व्यक्ति हो, तभी उस मतलब भोजन को सूतक लेंगे। में भक्तामर पढ़ा जा सकता है? जी सूतक में कोई गुजर गए जैसे, तो क्या उन हाँ, दिनों में भी भक्तामर? उन दिनों धार्मिक उपकरणों का स्पर्श वर्जित होता है, जी और यदि आपको कंठस्थ है तो आप मन में पढ़े तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो जी मानसिक हो जाएगा। जी। और गुरुवर, अशुद्धि के दिनों में छूटेगा वो चलता है ना, मतलब? हाँ, उस समय तो पूरा वर्जित हो जाता है ना। जी उस समय केवल नमोकार मंत्र मानसिक रूप में अलाउड रहता है, जी बाकी सब बंद हो जाता है। जी। जैसा अभी इच्छाकार हम लोगों ने पढ़ा है, आचार सार वसुनंद श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में जो लिखा है उसके अनुसार वही उसमें मान्य होता है। ठीक है जी जी। इच्छाकार गुरुवर, कोटि कोटि इच्छाकार। गुरुवर, ये अंजू जी का भी प्रश्न है, अंजू जी पूछ लीजिएगा आप। मैं गुरुवर इच्छामी। गुरुवर, एक प्रश्न है कि अगर नियम लेके 3 महीने अगर करते हैं तो उसके बाद हमको कुछ विधान करना चाहिए हाँ, या उद्यापन करना चाहिए? वगैरह आप आखिरी दिन भक्तामर विधान कर सकते हैं बड़े ठाठ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। गुरुवर, सभी की इच्छा है कि आप पूरा भक्तामर कल हम लोगों को अपनी वाणी से सुनाए और हम लोग साथ में पढ़े। पूरा पाठ करना थोड़ा हैवी काम होता है। क्या होता है कि हम पाठ करें और आप लोग दोहराएं, ऐसा करना तो फिर भी सरल होता है, हाँ पर दोहराने वालों की आवाज हमें सुनाई देना जरूरी है। ठीक है गुरुवर। गुरुवर वो हो जाएगा, एक दो लोग अनम्यूट हो जाएंगे तो वो लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सबको कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, सब करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा, ठीक सामूहिक पाठ होने से ना उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है गुरुवर। कुछ सेकंड का और हमने देखा है कि हर बार जब भी हम ऐसा भक्तामृत
का पूरा वाचन करते हैं और उसके बाद अंतिम दिन जब सामूहिक पाठ रखते हैं तो कई लोगों की कई असाध्य बाधियां ठीक हो जाती है। हर बार ऐसा कोई घट होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की शक्ति एक साथ जुड़ जाती है तो भक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। इच्छामि महाराज जी गुरुदेव। नमोस्तु। अभी नमस्ते तो हमारे नहीं है। इच्छामि महाराज जी गुरुदेव। यानी एक प्रश्न ऐसे मेरा ही निकल गया। एक प्रश्न मेरा है गुरुजी। हाँ जी, आजकल बहुत सारी जगहों पे ये सुनने में आता है, इस रंग की माला करिए, उस रंग की करिए, इसका क्या प्रभाव है ये जानना चाहता हूँ। और ये माला इसमें किस क्या तरह है? की हो, किस तरह की माला हो जिससे हम लोग माला करना चाहिए। देखिए, जो दृष्टिबाध अंग में जिस जाप्य के लिए जो वर्ण बतलाए गए हैं उस वर्ण की माला उस विधि के अंतर्गत निर्देशित होती है। और फिर कुछ लोग ज्योतिष के अनुसार भी बताते हैं कि अमुक जाप करो और फिर इस रंग से करो, तो उसके भी कुछ परिणाम देखने में तो आते ही हैं। तो उसमें कोई ऐसी अंधश्रद्धा वाली बात नहीं। अगर आप अंधश्रद्धा तब होगी जब आपकी मान्यता मिथ्या होगी। आप इतना समझ रहे हैं कि देखिए, जिनेंद्र भगवान ने प्रत्येक कार्य को कारण सहित बताया है, यानी कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। तो इसमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे अभी जो कलर थेरापी है, हम जब दक्षिण कर्नाटक में विहार कर रहे थे तो वायलेट रंग का पानी एक बॉटल में भर करके वो लोग वहां रख देते थे। कहाँ रखते थे? जो साइन, वो जो माइलस्टोन्स होते हैं जिस पर किलोमीटर लिखे रहते हैं, उनके पास वो रखे रहते थे। तो हमने एक बार पूछा किसी से कि ऐसा क्यों ये यहाँ पर ऐसी बॉटल्स क्यों रखी हुई है? तो फिर उनने उत्तर दिया कि अमुक रंग के पानी के पास कुत्ते नहीं आते, अमुक रंग के पानी के पास सुअर नहीं आते, अमुक रंग के पानी के पास वो जो जंगल से आने वाले सियार वगैरह होते हैं वो नहीं आते। तो इससे हमारी फसलों की सुरक्षा होती है और भी गंदगी नहीं होती बोले। तो आप एक हमने उदाहरण दिया आपको कि कलर्स का इतना प्रभाव है। अगर कलर्स में प्रभाव नहीं होता तो फिर ये घटना असंभव थी। ये अब भी, हम जब दक्षिण कर्नाटक से इधर आए श्रवण बेलगोल की ओर, तो हमने ये घटनाएं देखी है। कई स्थानों पर ऐसे रंगीन बोतलें हमें मिलती थी, अंदर रंगीन पानी भरा होता था। और इसी तरह कलर थेरापी होती है। कलर थेरापी में उस बोतल में पानी को या तेल को धूप में रखते हैं और वो रंगीन बोतल होती है। नारियल का तेल अंदर रखा है और फिर रंगीन बोतल में, हरे रंग की बोतल वाला नारियल का तेल लगाओगे तो उससे अलग बीमारी ठीक होगी, नीले रंग की बोतल वाला नारियल तेल लगाओगे तो उससे अलग बीमारी ठीक होगी। तो इसी प्रकार ये मालाएं जो होती हैं इनका भी अपने ऊपर प्रभाव होता है। और ज्योतिष के अनुसार बताया गया है कि जो लग्न है, जो विद्या स्थान है, संतान स्थान है, अथवा जो भाग्य स्थान है, पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर, उन घरों के जो वर्ण होते हैं वो जातक के लिए लकी कलर्स होते हैं, भाग्यशाली वर्ण होते हैं। ये कर्म सिद्धांत से निरपेक्ष बात नहीं है, क्योंकि जो पत्रिका बनी है वो उसने पूर्व भव में जो कर्म किए थे उसके आधार पर बनी है। वरना वो ऐसे स्थान पर और ऐसे काल में और ऐसे ग्रहों के योग में कैसे पैदा होता है? महावीर स्वामी तक की कुंडली है, श्री राम हनुमान की तक की कुंडली है, रावण कृष्ण और सीता जी तक की कुंडली है। तो ये सारी विद्याएं हैं। विद्याएं दुरुपयोग से बदनाम होती है, बाकी रंगों का ये प्रभाव होता है। ये इतना विस्तार से हमें इसलिए ना बताना पड़ा ताकि सुनने वाले जो लोग हैं जिनके मन में इन बातों को लेकर शंकाएं हैं उनका भी निवारण हो शंकाओं का। इच्छामि गुरुदेव। इच्छाकार महाराज श्री जी। आशीर्वाद। महाराज जी, मैं जो जल रखती हूँ मंत्र आराधना के समय, वो जल सुबह 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 रखती हूँ और वह जल जब पानी लेते हैं उस समय तक ठंडा हो जाता है। हाँ, तो हम गर्म कर लेते हैं उसको, तो कर सकते हैं। हाँ।
तो गर्म करने से उसकी शक्ति चली जाती है, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं, मुझे लगा कि मैंने कभी देखा नहीं। मंजू दीदी ने एक बार बोला था मेरे से, अपनी मंजू दीदी ने, कि बोले आप ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं ठंडा पी नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर ही नहीं जाता है, तो अच्छा, अच्छा। मैं गर्म कर लेती हूँ फिर से। ओहो। तब हम आचार्य महाराज को पूछ करके बता सकते हैं। जी महाराज जी, मेरे मन में बहुत दिन से था कि किससे पूछे कि हाँ, मैं ठीक है, अच्छी कदम बात। गलत तो नहीं है। जरूर जरूर। इच्छा कार महाराज। आशीर्वाद। ठीक है, सबको आशीर्वाद। महाराज जी, इच्छामी। हाँ, सूरत से पूर्वी जैन गांधी बोल रही हूँ। महाराज जी, इच्छामी। आशीर्वाद। वो राग है ना, वो कौन सा है? भक्तामरक्षण तमौलिमणि प्रभाणा मध्योत कंदलित पापतमो। हाँ, आपका वाला मृणमयी भी रोज हमने गाया है वो। हाँ, वो राग कौन सा? हम सामायिक में बैठे थे जबलपुर में, मड़िया जी में, तो शाम की सामायिक थी, सामायिक पूर्ण हुई, रात हुई, और अचानक हमारा मन हुआ कि हम भक्तामर गाते हैं, और गाते गाते ये लय अपने आप बन गई। हमें कभी समझ में नहीं आता कि ऐसी लय हम कैसे बना लेते हैं, जबकि हमने संगीत की कोई ऐसी व्यवस्थित ट्रेनिंग नहीं ली है, पर बन गई। ये राग गुजरी तोड़ी हमें वर्षों बाद पता चला। ये ट्यून बनाने के बाद कई वर्षों बाद जब हम नागपुर पहुंचे, तब एक संगीतकार ने बताया कि महाराज जी, जो आप गा रहे हैं वो गुजरी तोड़ी राग है, और इस राग में फिर हमने नमोकार मंत्र वगैरह बहुत सारी रचनाएं बनाई हैं। महाराज जी, अब ऐसा होता है ना कि पूरे दिन यही राग में भक्तामर चलता है, यानी वो पता नहीं रहता है कि हम अशुद्धि में हैं कि कुछ है, कुछ नहीं, बस वही राग और वही भक्तामर वही चलता रहता है। तो और अब क्या करें? और घर में भी है ना, पूरे दिन में एक बार सब भक्तामर करते हैं, तो फिर वो आवाज सुनाई देती है अशुद्धि में, तो फिर क्या करें? नहीं, मन में जो चल रहा है उसके लिए कोई बात नहीं है। अब आचार्य श्री आ चुके हैं, तो आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। जो दीदी ने एक शंका की थी ना, उन्होंने शंका की थी कि उनको ब्रह्मचारिणी दीदी ने पूछा कि शारीरिक व्याधि है, तो वो सवेरे जो भी पाठ या जाप करके जल रखती है, गर्म पानी, जब भोजन का समय होता है तब वो ठंडा हो जाता है पानी, और ठंडा उनसे लिया नहीं जाता, तो उसको गर्म करके लेने से क्या हानि होगी? गर्म पानी गर्म नहीं करना। नहीं, वो जो पानी, जो प्रासुक जल था शुरू से, सुबह से, उसको जब शुरू में तो जब जाप की, पाठ किया, तब तक तो ठीक था, वो गर्म था, लेकिन पीने का जब समय आता है, आहार बेला, तब तक ठंडा हो जाता है, और वो ठंडा गर्म करते। हाँ, वो प्रश्न उनका कि दोबारा गर्म कर सकते हैं। दूसरा गर्म में आप यूज भी नहीं कर सकते, पीने की बात अलग है। दूसरा ठंडा पानी ले लो, दूसरा पानी गर्म करके पी सकते हैं, नहीं पानी को गर्म नहीं कर सकते। वो मंत्रित जल पीना है ना उनको, स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, ये बात है। आचार्य महाराज दे रहे हैं समाधान। तो उसमें वो ठंडा पिया नहीं जाता क्या? नहीं तो उसको अग्नि पर न रख करके किसी गर्म पानी के पात्र में रख सकते हैं। ऐसे करना, जो पानी ज्यादा कड़क गर्म अच्छा उबला पानी का घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े के अंदर पकड़ो। समझ रहे हैं दीदी? सुन रही है? जी महाराज जी। हाँ, आचार्य महाराज देखिए क्या कह रहे हैं। कोई घड़ा अच्छा गर्म कर लो पानी, और घड़े में नीचे उतार दो, नीचे उतार कर उसको पाटा पकड़ दो, और गिलास में जो पानी तुम्हारा पड़ा हुआ पानी मंथन किया हुआ पानी है ना, एक गिलास में डाल दो, गिलास में डाल दो, उस गिलास को गर्म पानी में पकड़ लो। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गर्म पानी, उसको अग्नि संस्कार नहीं देंगे आप दोबारा, जो अभिमंत्रित जल है उसको दोबारा अग्नि संस्कार नहीं देंगे, आप उसको किसी उष्ण जल में उष्णता प्रदान कर सकते हैं। जी महाराज। ठीक है। और कौन सा प्रश्न था जो आचार्य श्री ने पूछना था? गुरुवर वो पूछ रही थी, सूतक वगैरह वाला पूछ रही थी शायद पूर्वी जी, प्रेरणा पहाड़े जी पूछ रही थी।
कि सूतक आदि में हम यदि मन में पाठ करते हैं या बोल करके कंठस्थ तो पढ़ सकते हैं, ये पूछ रही थी। सूतक है ना? सूतक के समय भक्तामर, जब देखिए वो अशुद्धि वाला सूतक नहीं, लेकिन किसी के जन्म मरण के समय जो वो लगती है, उसको पढ़ सकते उस समय कंठस्थ पाठ किया जा सकता है, हैं। संकेत पाठ के किया जा सकता है आचार्य जी के। या कोई दूसरा कोई अशुद्धि में है ना, कोई जिसका सूतक नहीं है, तो वो मिला के उसके पास किताब देकर अगर पाठ कंठस्थ नहीं है तो किसी और के हाथ में किताब पकड़ा हो तो उसमें से देखकर पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कहना है आचार्य ने। अच्छा अच्छा गुरु। जो आपने एक बार वो गुजरी तोड़ी वाली बात जो पूछी। महाराज जी, हाँ बोलिए। महाराज जी, अभी तो यहाँ मोबाइल में भी राग सुन सकते हैं समय उस दिनों में, सूतक पातक के दिन मोबाइल में ही स्टार्ट करके हम सुन सकते हैं। मोबाइल में भक्तों में सुन सकते हैं क्या सूतक के दिनों में? सुन सकते हैं। और जब रसोई घर नहीं जाना है तब नहीं सुन सकते। गुरुवर, ये आलोक भैया का भी प्रश्न है कुछ। नहीं महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न था कि माला से अगर हम फेरते हैं, माला जो है माला के ऊपर या फिर जाप जो है हाथ से दें, तो दोनों में कोई अंतर है? जिन अनुष्ठानों में माला का विधान है उन अनुष्ठानों में माला से जाप की जाती है, और जैसे आपको अपने नमोकार मंत्र की माला करनी है उंगलियों से तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, और जो एक सूर्योदय काल का जो आपने कहा भक्तामर जी का पाठ करते हैं जैसे, या कोई विशेष नहीं, वो सूर्योदय के समय 108 बार पूरी माला करने का बोला था हमने, एक एक काव्य की एक एक माला करने की बात करी थी। तो सूर्योदय काल तो एक सीमित होता है, तो उसमें सारे काव्यों में तो नहीं हो सकता 100 काव्य नहीं करने के, पर्टिकुलर का एक दिन में एक ही करना है। अच्छा, एक काव्य कोई भी एक एक लेके श्रृंखला बना के, जो भी जिसकी आपको आवश्यकता है उस काव्य की माला करनी है केवल। अच्छा, तो डेली हम काव्य चेंज कर दे जाए या एक ही काव्य जो भी हम लेते हैं कोई पर्टिकुलर? जो काव्य आपके लिए आवश्यक है उस काव्य की आपको माला करनी है कम से कम 21 दिन। अच्छा अच्छा। और तीसरा ये जी महाराज, एक प्रश्न और था अगर किसी काव्य में महाराज जी बीजाक्षर का बता सकते हैं क्या आप? नहीं, अपन नहीं बता सकते, वो जो महान विद्वान आचार्य है वही जानते हैं। जी जी, इच्छाएं महाराज जी, मुझे भी संकल्प लेना था महाराज जी 1 साल का। हाँ, वो अब देखिए, अभी तो वो तो टाइम है, अभी अष्टानिका का समय आएगा तब देखेंगे। ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गृहे जिन नाथ महं यजे, वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं भक्तामर स्तोत्र संस्तुताय आचार्य मान तुंग विरचिताय, भक्तामर स्तोत्र संस्तुताय वृषभ जिनेन्द्राय, प्रथम तीर्थकराय, अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।